सिमडेगा जिले की रोपनी कुमारी दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे का भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। डिफेंडर प्रीति जर्मनी के डुसेलडॉर्फ में 18 अगस्त से शुरू हो रहे 4 देशों के टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान संभालेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 3 बेटियों का चयन हुआ है, जिसमें रोपनी कुमारी दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे का नाम शामिल है। भारतीय हॉकी टीम में रोपनी कुमारी दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे के चयन से जिले के लोग गौरवान्वित है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि तीनों महिला हॉकी खिलाड़ी के भारतीय टीम में चयन होने से सिमडेगा हॉकी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने तीनों खिलाड़ियों सहित भारतीय टीम को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। सिमडेगा नगर भवन में भूतपूर्व सैनिक संघ वेटरन्स इंडिया की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर बीडीओ अजय कुमार रजक और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सुभाष होरो उपस्थित है। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने किया, साथ ही देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले 11 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। बीडीओ अजय कुमार रजक ने कहा कि आज हमें देश को याद करने की ज़रूरत है। कारगिल युद्ध में जिन सैनिकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए युद्ध में फतह हासिल की थी, उन्हें नमन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उन वीर शहीदों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और समर्पण भाव हमें देश के प्रति रखनी चाहिए। बीडीओ ने कहा कि सैनिकों के बदौलत आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। स्वागत भाषण जिला परिषद सदस्य शांति बाला किरकिट्टा ने किया। संचालन संघ के अध्यक्ष विष्णु महतो ने किया। कार्यक्रम के दौरान कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले 11 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें रामरतन महतो, अलविस तिर्की, विलियम सोरेंग, रोयन सुधीर मिंज, निर्भन पहान टेटे, थियोफिल मिंज, एरोमिया खेस, फ्लोरिंग बाड़ा, बिलास एक्का, अलार प्रभु टेटे, स्वर्गीय निकोलस तिग्गा की पत्नी अलोइस तिर्की भी शामिल थी। सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विष्णु महतो ने कारगिल युद्ध के दौरान सिमडेगा जिले के सैनिकों की वीर गाथा को सुनाया। जितने में सफल हो सकती है सेना, किसी भी दुश्मन के आगे कभी झुक नहीं सकती है। ऐसा विश्व को करके दिखा दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे भारत की सेना कितनी महान है, कितनी बहादुर है, उसमें कितनी वीरता और पराक्रम है। इसलिए हम सभी पूरे देशवासियों को अपने देश की सेना पर सदा गर्व होना चाहिए और देश की सेना को जहां भी देखें उसको सदा नमन और उसको सम्मान देना चाहिए। ये हमारे देश को कहने की जरूरत नहीं है कि देश की हर एक जनता के दिल में ये महसूस करने की बात है। जब सेना जागती है तो देश की जनता चैन की नींद सोती है। अगर एक पल भी हमारे देश की सेना सो गई और अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती तो एक क्षण में ही देश गुलामी के हाथों चला जाएगा। क्या देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी? इस बात को सभी अच्छी तरह समझते हैं। हमारे देश की सेना जब तक देश की सीमाओं पर डटी है, हमारे देश को कोई शत्रु आंख उठाकर देख नहीं सकता है। अगर कोई आंख उठाने की कोशिश नहीं करेगा तो हमारी सेना उसकी आंखों को फोड़ने के लिए अपने पास हिम्मत और जज्बा रखती है। सिमडेगा जिले में नए डीसी के रूप में अजय कुमार सिंह ने बुधवार को प्रभार ग्रहण किया। मौके पर डीसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं जिले के लिए आती है उसे सही तरीके से क्रियान्वयन करते हुए अंतिम व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्योंकि जिले में वन उत्पाद की प्रचुरता है, इसलिए भविष्य में इस दिशा में भी काम करने का प्रयास किया जाएगा।
श्री सिंह ने कहा कि अभी वे इस जिले के लिए नए हैं। यहाँ की आवश्यकताओं को जानने के बाद वे आगे लोगों तक कैसे विकास योजनाओं को पहुँचाना है या जिले के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्या काम करना है, यह अधिकारियों के साथ मिल बैठकर तय किया जाएगा। जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है वही हमारी प्राथमिकता होगी। राज्य सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको धरातल पर वो पहुँचे, लास्ट माइल उसकी डिलीवरी हो पाए, इसको मैं बतौर उपायुक्त जरूर उसको इंश्योर करूँगा। भारत सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान तक जिसके लिए वो योजना है उसको बिना लीकेज के पहुँच पाए, इसी के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और प्रयास करूंगा सतत कि वैसा ही करूँ। योजनाओं का लाभ, क्या संदेश होगा? संदेश कोई विशेष नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रशासन से लोग कोई बहुत उम्मीद का भाव नहीं रखते हैं। तो जो भी सकारात्मक दिशा में जो भी सिमडेगा जिला और सिमडेगा शहर और यहाँ के जो प्रखंड और अंचल हैं उनके समग्र विकास के लिए जो भी कदम उठाने की कार्रवाई होगी वो यहाँ से जिला प्रशासन सार्थक प्रयास करेगा उसको करने का। यही मेरा यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए मेरा संदेश है। जिले में वनपात प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उस दिशा में कुछ प्लांट वगैरह लगाने की पहल होगी? क्या कहा गया? जिले में वन उत्पाद की प्रचुर मात्रा है यहाँ पे, तो उस दिशा में कोई प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की पहल होगी? अभी बहुत अर्ली डेज है, क्योंकि मैंने अभी ही प्रभार ग्रहण किया है, तो मैं ज़रूर पहले महीने में मैं सारा असेसमेंट करूँगा। मुझको मालूम है कि ये वन क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा है, तो जो वनोत्पज है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल पता नहीं है कि किस प्रकार के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं जिसका वैल्यू एडिशन करा करके उसकी अच्छी मार्केटिंग करके जो हमारे जो ग्रामीण गैदरर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सकेगा। ये अभी अर्ली डेज है मेरे लिए, लेकिन मेरा ज़रूर प्रयास रहेगा कि वैल्यू एडिशन कर करके जो यहाँ के जो ग्रामीण गरीब गुरबा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वनोत्पज का मिल सके। सिमडेगा जिले के विभिन्न चर्चों में संत अन्ना महापर्व धूमधाम से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। शहरी क्षेत्र के संत अन्ना महागिरजाघर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संत अन्ना ऑफलाइन की बच्चियों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर ईश्वर की स्तुति की। इसी प्रकार कोलिब्रा प्रखंड के लचड़ागढ़ स्थित संत अन्ना बालक उच्च विद्यालय में संत अन्ना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और विशिष्ट अतिथि के रूप में फादर डीन एरिक जोसेफ कुल्लू, मुखिया जीरेन मणकी और सिस्टर सिसिलिया करकेटा ने किया। प्रधानाध्यापिका सिस्टर सिसिलिया ने विधायक को पौधा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संत अन्ना मध्य विद्यालय एवं संत अन्ना उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण के साथ किया गया। इसके बाद बच्चों ने एक से बढ़कर एक गीत और नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को खूब मनोरंजन किया। हास्य नाटक, आदिवासी नाच आदि प्रस्तुत किए गए। मौके पर विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि संत अन्ना लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें संत अन्ना की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चे पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यक है। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य फुलकिरिया डांग, सुरेश दुबे, क्लेमेंट टेटे, मलियाना कंडीर, शशि प्रभा, सपना के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे।
लचड़ागढ़ संतन्ना विद्यालय दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे जिला में संतन्ना का पर्व मनाया जा रहा है। क्या संदेश देंगे विधायक जी? ये हमारे कलिसिया के लिए बहुत उत्साहवर्धक दिन होता है जब हमारे धर्म सेवकों के द्वारा समाज के लिए, कलिसिया के लिए, मानवता के लिए अपने पूरे जीवन को निछावर कर देते हैं और उसका सुंदर परिणाम लोगों में दिखने लगता है। और इन्हीं सभी अवसरों को हम इसीलिए याद करते हैं और एक पर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में हम इसको याद करते हैं और अपने जीवन में उनके कामों को, उनके स्वभावों को अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करते हैं, प्रेरित करते हैं। बस ये पर्व का यही खास उद्देश्य है। इस पर्व को लेके मेरी तरफ से सबों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। धन्यवाद। मैडम, संतन्ना विद्यालय दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज हम हमारे विद्यालय की संरक्षिका संत अन्ना के नाम से पर्व दिवस मना रहे हैं और ऐसे शुभ अवसर में हमारे कोलेबिरा विधानसभा के विधायक जी श्री माननीय नमन विक्शल जी आए हुए हैं। हम बहुत ही खुश हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है और उनका जो प्रवचन रहा है, संदेश रहा है, हमारे विद्यालयों के लिए जीवन में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए है और प्रोत्साहित किए हैं। हम उनके प्रति बहुत ही धन्यवादी हैं। विद्यालय की बच्चियों के द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया, स्वागत गान। बच्चों को क्या कहेंगे? हमारा यही कामना है कि बच्चे प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़े और एक अच्छा नागरिक बने और देश की सेवा करें। कोलेबिरा प्रखंड के लचड़ागढ़ बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जीवन ज्योति बीमा के तहत मुआवजा के रूप में 2 लाख रुपए का चेक पोंगोलोया निवासी मृतक सुजन टोपनो के आश्रितों को दिया गया। शाखा प्रबंधक ने मृतक के आश्रित भामनी टोपनो को चेक सौंपा। शाखा प्रबंधक बिमल बाड़ा ने बताया कि पोंगलोया निवासी पति सुजन टोपनो की आकस्मिक मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पत्नी भामनी टोपनो को बीमा की राशि जांच के बाद सौंपी गई। संत अन्ना पर्व पर विधायक भूषण बाड़ा ने अपनी धर्म पत्नी सहजीप सदस्य जोशीमा खाखा के साथ संत अन्ना की धर्म बहनों के आवास पर जाकर सभी को पर्व की बधाई देते हुए सभी धर्म बहनों को बुके देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले विधायक कोडे के खालीजोर पहुंचे, जहां कृषि प्रखंड के टैंसर मिशन पहुंच धर्म बहनों को बधाई दी। इसके बाद सिमडेगा के बानावीरा, पाकरटांड़ के खांजलोया, सिमडेगा के संत अन्ना हॉस्टल सहित अन्य कई स्थानों पर भी जाकर संत अन्ना की धर्म बहनों को बधाई दी। विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें संत अन्ना जैसे महान संत का संरक्षण प्राप्त है। बोलबा प्रखंड के अलिंगुर में वन विभाग ने वन महोत्सव का आयोजन किया। मौके पर डीएफओ समेत प्रखंड के अन्य पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। मुखिया सुरजन बड़ाइक ने वन विभाग के पदाधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि लगातार हाथी द्वारा किसानों के धान की फसल को बर्बाद किया जा रहा है, जिसे किसान अब खेती करना नहीं चाह रहे हैं। इसको भगाने के लिए विभाग की ओर से उचित प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय से अलिंगुड़ होते हुए ओडिशा बॉर्डर तक हो रहे सड़क निर्माण में वन विभाग द्वारा अड़चन पैदा की जा रही है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। डीएफओ अरविंद कुमार गुप्ता ने वनों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि अभी 45 हेक्टेयर जमीन पर 45,000